अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जर्नलिस्ट के साथ में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं अवेलिया के नामवर सफ़ी, उभरता हुआ टैलेंट, अवेलिया प्रेस क्लब की शान, अवेलिया प्रेस क्लब की जान अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया इनको जो सहाफ़त है उसका शौक़ कब, कैसे और क्यों कर पैदा हुआ, और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर चैनल 5 की उन्होंने ब्यूरो चीफ की जो नुमाइंदगी है वो लिया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से। तो इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि अवेलिया डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर बहुत सारे अवामी मसाइल हैं और इसके साथ साथ दीगर भी बेरोज़गारी है, महंगाई है और दीगर भी मसाइल हमारे इस माशरे में मौजूद हैं। इस हवाले से भी इनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया है वो किस हवाले से क्यों किया है, कोई ऐसी वजूहत जिसकी बिना पे इन्होंने अपना सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया। तो जी अली खान, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि सहाफ़ती कैरियर का जो आपने आगाज़ किया क्यों कर, किस लिए किया आपने? बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने आज जो है वो मुझे मतरू किया और इस टॉपिक पर बोलने के लिए मुझे आज दावत दी। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी इन टाइम न्यूज़ टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया। सहाफ़त एक ऐसा शोबा है और वाहिद शोबा है कि जिससे आप लोगों के मसाइल को बेहतरीन तरीके से उजागर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शोबा जाते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, आपकी फेम भी आपको मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ आपको जो दिलचस्पी होती है वो अपने काम से होती है। सहाफ़त एक वाहिद पेशा है जिसमें आप जो है वो अवामी मसाइल को उजागर कर सकते हैं और उन अवामी मसाइल को हल करने में भी अपना जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये वाहिद शौक़ था जो बचपन से ही मेरे अंदर था कि कभी जो है वो इस मकाम पर अगर मैं पहुँचा तो मैं लोगों के मसाइल के ऊपर जो है वो आवाज़ भी उठाऊँगा और उनको अपनी तरफ से हल करने की कोशिश भी करूँगा। तो बस यही एक शौक़ थी मेरे अंदर जिसके बाद जो है अब वो मैंने सहाफ़त की तरफ अपना जो है वो रुख किया। सही। तो अली भाई, आप ये भी बता दें, देखें मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं। जाहिर सी बात है कि एक बेसिक जो शौक़ होता है अवामी मसाइल के हल के लिए, हमारी ये कोशिश होती है एज अ जर्नलिस्ट कि हम अवामी मसाइल को उजागर करें और उनको हल करवाने की कोशिश करें। तो इस हवाले से आप ये भी बताएं, देखें जाहिर सी बात है आपने भी सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया है, आपने लोगों के मसाइल पहुँचाए हैं, आगे हुकाम बाला तक पहुँचाए हैं। तो कितने मसाइल का आपने हल निकाला है हुकाम अपने अरबाब इख्तियार की तरफ से? सजाद साहब, ऐसे है कि सहाफ़त के दो तरीक़ाकार होते हैं। एक सहाफ़त का तरीका ये होता है कि आप अगर किसी मसले को देखते हैं तो पहले आप उस पर तनकीद करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। मेरी सहाफ़त का ये तरीका है कि मैं अगर किसी मसले की तरफ देखता हूँ तो मैं पहले उस रेलिवेंट महकमे के साथ अप्रोच करता हूँ कि ये मसला है फ़लाँ जगह पे और फ़लाँ शख्स के साथ ये मसला है। तो 99% ऐसे होता है कि वो जो महकमा होता है वो अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड करता है और उस मसले को हल कर देता है जिसमें मुझे तनकीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन महकमे से रब्ता करने के बावजूद, चाहे वो कोई भी महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, ट्रैफिक का महकमा हो, TMA का महकमा हो, सुई गैस का हो, वापता का हो, चाहे कोई भी महकमा हो, अगर वो अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करता और उस मसले को हल नहीं करता तो उसके बाद जो है वो उस मसले के ऊपर जो है मैं जो है वो बात करता हूँ और उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है। उसके बाद जो है वो अरबाब इख्तियार उस पर नोटिस लेते हैं और एक्शन भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर मैंने आवाज़ उठाई। सबसे जो बड़ा मसला है कि ट्रैफिक पे बारहा दफ़ा मैं आवाज़ उठा चुका हूँ कि जब कभी भी यहाँ पे मसाइल होते हैं, जाहिर सी बात है जेन्युइन मसला भी है, ट्रैफिक का मुश्किल है हवेलियाँ के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करना, लेकिन जब भी आवाज़ उठाई है या जब भी महकमों से बात किया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। इसी तरह अगर क्राइम की बात की जाए तो हवेलियाँ शहर में जहाँ कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नज़र आती है तो वो हम जो है वो अप्रोच करता हूँ मैं जो है वो पुलिस स्टेशन से और दीगर जो यहाँ पे अहदेदारान है और बहुत अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उन मसाइल को जो है वो हल भी करते हैं। अच्छा अली खान, ये बता दीजिए कि हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को कि देखें मसाइल अज़ल से चले आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक ये मसाइल हमारे साथ चले आ रहे हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये मसाइल चले आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये मसाइल हल होने को क्यों नहीं आ रहे? इदारे तो जाहिर सी बात है प्रेस वालों की नहीं सुनेंगे, सहाफ़ियों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? तो ये मसाइल अज़ल से चले आ रहे हैं। इसका जो इल्ज़ाम तराशी जिन पे होती है वो हुकूमती अरकान होते हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो होते हैं। तो इन मसाइल का हल वो क्यों निकाल नहीं पा रहे कि ये मसले हल हों?
देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि अक्सर हुकूमतें भी तमाम तर मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा जो किरदार होता है वो अवाम का भी होता है। चलें आप, अब हम हवेलियाँ से जो है वो इस वक्त बात कर रहे हैं, एबटाबाद से बात कर रहे हैं, तो आप अगर इसी को कंपेयर करें तो यहाँ के जो अवाम हैं वो उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते इदारों के साथ। सही। तो जैसे कि हदीस सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो इदारों पे नहीं है, मेरा जो क्वेश्चन आपसे किया गया वो जो है हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके हवाले से किया मैं गया। उस तरफ भी आ रहा हूँ कि इदारे भी जो है इदारों के साथ जब तहावुन करेंगे तो उसी सूरत में ही, क्योंकि ये इदारे जो है वो हुकूमत के इख्तियार में हैं, अगर इदारे जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो काम करेंगे तो हुकूमत भी जो है वो अच्छे तरीके से चलेगी। मेरे ख्याल से हुकूमत की भी कुछ नाअहली है इसमें, ज़रूर है, लेकिन साथ में अगर हम आवाम को बिल्कुल जो है वो कह दें कि आवाम का इसमें कोई किरदार नहीं है तो वो भी गलत होगा। मेरे ख्याल से आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपने अंदर दुरुस्ती लाएँ, क्योंकि अवाम अगर दुरुस्ती लाएंगे तो बहुत सारे मसाइल तो तभी हल हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात हुकूमत की, तो हुकूमत की भी नाअहली है इसमें कि वो मसाइल को हल करने में अभी तक नाकाम हुई। अभी तक अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की जाए तो 2 साल में वो बिल्कुल भी उस तरह से कुछ खास जो है खातिर डिलीवर नहीं कर सके वो लोग, लेकिन अभी उनका टाइम बाकी है। अभी भी हम देख रहे हैं कि शायद कुछ तब्दीली आए और वो आवाम के फ़ायदे के लिए कोई काम करें। सही। हवेलियाँ का उभरता हुआ टैलेंट नामवर साफ़ी, जब भी मैंने इनको देखा हमेशा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे इनको खड़ा देखा, अवाम के मसाइल को इनको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाता देखा। तो अली भाई ये बता दें कि जिस तरह आपने ये कहा हमारे हवेलियाँ में, हमारे एबटाबाद में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनके जो अभी तक उनके मुतालिक आवाज़ नहीं उठ सकी? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला जिस पर इस वक्त तक आवाज़ उठी है लेकिन उस तरह से खातिर खा तौर पर आवाज़ नहीं उठी, मेरे ख्याल से वो इस वक्त जो बदतरीन लोड शेडिंग जारी है हवेलियाँ और एबटाबाद के लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, इस पर आवाज़ नहीं उठी। और इंशाल्लाह आप 1-2 रोज़ में मेरा प्रोग्राम भी देखेंगे, इस पर एक अच्छा प्रोग्राम मैं करूँगा, ये लोगों की आवाज़ बनूँगा। बाकी जो मसाइल हैं तकरीबन एज ए जर्नलिस्ट मैं तो कोशिश करता हूँ कि तमाम तर मसाइल पर आवाज़ उठाऊँ, और यहाँ पर एबटाबाद के जर्नलिस्ट भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, हवेलियाँ के जर्नलिस्ट बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम हवेलियाँ एबटाबाद की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि ट्रैफिक का मसला होता है तो उस पर भी जर्नलिस्ट बोलते हैं, रेडी बानों का मसला होता है, टीएमए का मसला होता है तो उस पर भी बात करते हैं, इसी तरह पुलिस का मसला होता है उस पर भी करते हैं, और दीगर जो मसाइल जो भी आवाम को हवेलियाँ प्रेस क्लब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ सहाफ़ती नहीं बल्कि समाजी तौर पर भी जो है वो लोगों की खिदमत की जाती है। और आपके सामने बहुत सारे केसेस हैं कि बहुत सारे जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की गई इस प्लेटफॉर्म से, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं और तकरीबन तमाम ही मसाइल पर आवाज़ उठ रही है। महंगाई पे भी उठी है और लेकिन अभी लोड शेडिंग पे भी उठी है, लेकिन उस तरह से खातिर खा नहीं उठी, तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह जो है वो मैं जल्द प्रोग्राम करूँगा। अली खान, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे अंदाज में हमारे जो सवालात थे उनका जवाब दिया। तो अली खान, आपने मुलाहिज़ा किया होगा जो साबका दौर हुकूमत नवाज़ शरीफ की, आपने वो भी देखा है एज अ कैरियर, सहाफ़ती कैरियर, आप उनको भी कवरेज देते रहे हैं, उनकी हुकूमत को भी अच्छी कवरेज आपने दी है, और आज तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तकरीबन कुछ दिन पहले की बात है। तो आप इन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? हुकूमत के हवाले से किसकी हुकूमत बेहतर रही है? आवाम के लिए, हमारे जो इदारे हैं, हमारे इदारों के लिए किसकी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर रही है? देखें जी, ये कहना इसलिए कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अभी 3 साल रहते हैं उनकी हुकूमत में, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी जब हुकूमत नहीं आती है तो उसके लिए शुरू में उस तरह से हालात को दुरुस्त करना मुश्किल होता है, उसे वक्त दरकार होता है। 2 साल हो चुके हैं लेकिन मेरे ख्याल से 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखने के बाद ही इस पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो आवाम को दिए हैं। अगर हज़ारा की बात की जाए तो हज़ारा मोटरवे CPEC जो है उनके दौर में शुरू किया गया, तो बहुत सारे अवामी प्रोजेक्ट्स हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से दिए गए, लेकिन अभी कंपेयर करना मेरे ख्याल से इस वजह से दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि इनके अभी 3 साल बकाया है। अच्छा अली खान, ये भी बता दीजिए कि हमारे चैनल जो हैं, हमारे पाकिस्तान में जो निजी TV चैनल चल रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसको वो हाईलाइट नहीं करना पसंद करते या हाईलाइट नहीं कर रहे, जिस तरह हमारा सोशल मीडिया उन प्रोग्राम्स को, उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जिस तरह हमारे निजी चैनल जो हैं हाईलाइट नहीं करते? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि
पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस वक्त बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। वैसे भी जो है वो जो मीडिया होता है वो चौथा सतून है किसी भी रियासत का, किसी भी रियासत, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मीडिया को एक बड़ी जो है वो पावर भी हासिल है, सहाफ़ियों को बड़ी कदर और इज़्ज़त भी दी जाती है। हाँ, जहाँ डिक्टेटरशिप हो तो वहाँ पे थोड़े मसाइल होते हैं सहाफ़ियों को, लेकिन जमहूरियत में बहुत सारे जो है वो पावर दी जाती है सहाफ़ियों को। तो मेरे ख्याल से निजी टीवी चैनल्स का ये इशू होता है कि बहुत सारे मसाइल होते हैं वो निजी टीवी चैनल्स तक पहुंच नहीं पाते, आवाम की रसाई नहीं होती। जैसे अभी हम हवेलियां की बात करें तो तहसील हवेलियां हैं बहुत सारे यहाँ पे, आपने देखा होगा कि यहाँ से किसी भी निजी चैनल का जो है वो कोई ख़ास नुमाइंदा नहीं है, एबटाबाद से ब्यूरोशिप दी जाती है, तो यहाँ से लोगों के मसाइल निजी टीवी चैनल्स तक पहुँचना मुश्किल होता है। उसकी बनिस्बत अगर बात की जाए सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे तमाम ही अफराद की आईडीज़ होती हैं, वो अपनी आईडी से शेयर करते हैं, वहाँ से बात जल्दी जल्दी वेब चैनल्स तक पहुँचती है और वहाँ से वो बात जो है वो फैल जाती है, वायरल भी हो जाती है। लेकिन टीवी जो निजी टीवी चैनल्स हैं उन तक बहुत सारे अवाम के मेरे ख्याल से रसाई नहीं होती और बहुत सारे मसाइल की रसाई उन तक नहीं होती, जिस वजह से कुछ मसाइल जो है वो रह जाते हैं। अच्छा अली खान, एज अ जर्नलिस्ट मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करूँगा कि साबका दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को थ्रेट मिलती रही हैं कि एक सहाफ़ी हमारे मुल्क के अंदर शहीद भी हुए हैं, तो सहाफ़ियों के हवाले से अगर कानून मौजूद भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बाज़ जगह पे हमारे जो इदारे हैं वो सहाफ़ियों का साथ नहीं दे रहे होते, हमारे अरबाब इख्तियार जो होते हैं वो सहाफ़ियों का साथ नहीं दे रहे होते। सहाफ़ियों के लिए इस मुल्क के अंदर बड़े मसाइल हैं, तो उन मसाइल के हवाले से आप शार्ट हमें बता दीजिए। सजाद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि सहाफ़ी अपनी नौकरी नहीं कर रहे, सहाफ़ी जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि बग़ैर किसी सिक्योरिटी के बहुत सारे लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं हमारे साथी। आप बेहतर जानते हैं कि अगर हम किसी क्राइम पे बात करते हैं तो वो क्राइम से रिलेटेड जो लोग हैं वो थ्रेट्स देते हैं सहाफ़ियों को, और सहाफ़ी जो है वो अपनी जान ख़तरे में डाल के जो है वो उस इशू को जो है वो उठाता है, मुकाम बाला तक पहुंचाता है और अपनी जान को ख़तरे में, तो मैं इसको जिहाद कहूँगा। और हुकूमत की जानिब से ताहाल जो है वो कुछ इस तरह के इंतज़ाम नहीं किए गए। बिल्कुल जो है वो कानून भी मौजूद है सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उस तरह से खातर अमल होता हमें नज़र नहीं आ रहा, और इस वजह से सहाफ़ियों को काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों को कि वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के इस वक्त तक भी जो है वो बेहतरीन तरीके से सहाफ़ती खिदमात को सरअंजाम दें। अली खान, हमारे जो सुनने वाले इन टाइम न्यूज़ टीवी के सुनने वाले और देखने वाले, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि एक बेहतरीन चैनल है इन टाइम न्यूज़ टीवी, और बेहतरीन तरीके से आप अवामी मसाइल को भी उजागर कर रहे हैं, और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप जो है इसी तरह से अवामी मसाइल को आगे भी उजागर करते रहेंगे, और जहाँ कभी भी आपको किसी गरीब की आवाज़ नजर आएगी तो उस आवाज़ को भी आप उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हवेलियाँ प्रेस क्लब के सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी, उभरता हुआ टैलेंट, हवेलियाँ प्रेस क्लब की शान, हवेलियाँ प्रेस क्लब की जान। हर वक्त अवामी जो मसाइल हैं उनको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने वाले हवेलियाँ प्रेस क्लब के ये सहाफ़ी, मैंने इनको हमेशा वर्क करता देखा है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, वेल पर्सनालिटी हैं हवेलियाँ की। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन टाइम न्यूज़ टीवी को आज का कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली खान। और व्यूअर्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारा प्रोग्राम को आपको अच्छा लगता है हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमें कुछ चीज़ व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 034389088081, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।